हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लॉक से एक जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। और जो हम पिछले क्लास लिए थे क्लॉक में, लगभग 3 क्लास लिए हैं। तीनों क्लास जो है 15 या 20 मिनट का लेंथ में होगा। वो आप देख लीजिएगा, जो नया स्टूडेंट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये जो है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि इसको बोलते हैं मिरर इमेज, और जल प्रतिबिंब है इसको बोलते हैं वाटर इमेज इंग्लिश में जो है। तो आपको हम इस पे प्रश्न कैसा आता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक है कि टाइम दे दिया कि 9:15 पे घड़ी में, अगर कितना समय हो रहा है, 9:15 हो रहा है, ठीक है। और पूछ देगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर जो है जल प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि घड़ी है, घड़ी के सामने अगर कोई शीशा रखा हुआ है तो घड़ी में 9:15 बज रहा है, तो उसके जो सामने जो शीशा रखा हुआ होगा, यानी कि ऐनक जो बोल रहा है, उसमें क्या है कि कितना टाइम दिखाएगा। यानी कि एग्जैक्ट जो है 9:15 है घड़ी में, वहां अलग दिखाता है, तो भाई कितना दिखाता है उसके वो जो हम आपको निकालने के लिए बताएंगे। दूसरा है कि 9:15 बज रहा है, उसके सामने वाटर इमेज, यानी कि वाटर रहेगा, वाटर में जो है घड़ी दिखेगा, तो उसमें क्या समय दिखाएगा। तो ये निकालने के लिए हम आपको आसान तरीका से बताएंगे। आइए आप बारी बारी से देखिए। जैसे जल प्रतिबिंब पहले निकालना है, यानी कि अभी हम आपको बताया कि ये दर्पण प्रतिबिंब पहले बताते हैं। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इसको मिरर इमेज बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि समय जो है 12 बजे, इसमें से 12 बजे में से घटाना है। क्या घटाना है, यानी कि जो घड़ी में जो समय बज रहा है, घड़ी में घड़ी का समय जो दिया हुआ है वही जो है, इसको हम घटाएंगे जब 12 में से, तो क्या आएगा, वो दर्पण का प्रतिबिंब आएगा। जो दर्पण का समय बोल सकते हैं क्या आएगा। इस पे आपको हम प्रश्न कराएंगे। पहला तो 12 बजे में से हम घड़ी का समय घटाएंगे, लेकिन दूसरा प्रश्न अगर आ जाएगा, जैसे 12 से अगर कम रहेगा, जैसे 2:15, 3:15, या 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 से कम 11:45 पर क्या बनेगा, तो हम 12 में से घटाएंगे। लेकिन अगर 12:45 दे देगा तो हम कैसे 12 में से घटाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 की जगह पर हम अगर वैसा क्वेश्चन दे दे कि 12 से ज्यादा का समय दे दे, यानी 12, 10, 12, 20, 12, 59 तक का समय दे दे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 24 में से तो घटेगा नहीं, इसलिए हम इसको कितना में से घटाएंगे, 24 में से घटाएंगे। कितना में से, 24 में से हम 24 घंटा में से हम क्या घटाएंगे, जो घड़ी का समय दिया हुआ है, घड़ी का समय, उसको घटाएंगे। तो हमारा क्या है, दर्पण में जो समय दिखाएगा, दर्पण में जो समय होगा वो हमारा निकल जाएगा। दर्पण में कौन सा समय दिखाएगा। ये तो हो गया कि 12 से कम दिया रहेगा तो 12 में से घटाएंगे, 12 से ज्यादा दिया रहेगा टाइम तो हम 24 में से घटाएंगे। लेकिन अगर आगे एक और इसमें हम बता रहे हैं कि जैसे 12 बजे, यानी कि इस प्रश्न को हम जैसे 12 में से घटाना हो गया, 12 में से 11:50 घटाना हो गया, तो थोड़ा सा हमको घटाने में हासिल वगैरह लेने पड़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई, मतलब थोड़ा सा आगे हम ये फॉर्मूला को करें, तो 12 को हम 12 बजे को ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 मतलब बजकर 60 मिनट लिख सकते हैं। इसका मतलब 11:60 का मतलब 12 ही बज गया। तो ये याद रखिएगा, जैसे 12 बजे भी लिख सकते हैं 12 घंटा, लेकिन अगर थोड़ा सहूलियत करने के लिए फॉर्मूला को 11:60 भी हम लिख सकते हैं। 11:60 में से हम घड़ी का समय घटाएंगे तो हमारा दर्पण का समय आ जाएगा। दूसरा कि 24 घंटा में से हम अगर 12 से ज्यादा का समय दिया रहेगा तो 24 घंटा में हम घड़ी का समय जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, दर्पण का समय आएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये तो हम बताएं अगर घड़ी का समय दिया रहेगा और दर्पण निकालने के लिए तो आप इस तरह के, लेकिन इसी प्रश्न में क्या रहेगा कि दर्पण का समय दे देगा, आपको घड़ी का समय पूछेगा, तो क्या करेंगे, फिर दोबारा हम अगर पूछेगा, मतलब टाइम दिया रहेगा, दर्पण का समय दिया रहेगा, पूछेगा कि घड़ी में कितना बज रहा है, तो क्या करेंगे, 12 में से हम दर्पण का समय घटाएंगे तो कौन निकल जाएगा, घड़ी का समय निकल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर भी देगा 12 से ज्यादा वाला में दर्पण का समय दे दिया, तो 24 में से दर्पण का समय घटा देंगे तो हमारा जो घड़ी का समय होगा, घड़ी में जो समय रियल बज रहा होगा तो रियल टाइम आ जाएगा। ये तो हमारा जल प्रति, ठीक है। यहाँ पे 24 जो है 24 घंटा, यहाँ पे जैसे बताएं कि 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम 23 जो 24 बज रहा है, 24 घंटा है, उसको 24 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटा जो है, 23 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं।
23 घंटा 60 मिनट का मतलब क्या हो, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि ये 24 घंटा के ही बराबर है। यानी कि ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अब कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करेंगे हम आपको आगे क्वेश्चन के जरिए जो है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछता है उसके जरिए आपको समझाएंगे थोड़ा सा 2 मिनट बाद। आइए देखिए यहाँ पे, अब तो हम दर्पण प्रतिबिंब आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे। लेकिन जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे? ये तो इमेज प्रतिबिंब अगर इसका है मिरर इमेज निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अब जल प्रतिबिंब के लिए यानी कि वाटर इमेज के लिए क्या करेंगे? तो वाटर इमेज में फॉर्मूला होता है 18 घंटा 30 मिनट, यानी कि 18.5 घंटा में से हमको क्या निकालना है? जो घड़ी का समय दिया हुआ, क्या दिया हुआ? घड़ी का जो भी समय दिया हुआ है, घड़ी का समय घटाएंगे, घड़ी का जो भी समय दिया हुआ इसको हम घटाएंगे अगर 18.5 में से, तो क्या होगा? देखिए 18.5 में से अगर घड़ी का समय हम घटाएंगे तो हमारे जल में जो भी प्रतिबिंब दिखेगा, जो समय दिखाएगा, यानी कि जल में जो समय है वो हमारा निकल जाएगा। जल में जो समय दिखा रहा है यानी कि टाइम जो दिखा रहा है ये निकल जाएगा। लेकिन 18.5 कहीं कहीं पे अगर 18.5 घंटा जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 घंटा को 17 घंटा 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। अगर 17 घंटा में अगर हम 1.5 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 18.5 घंटा। तो ऐसे भी लिख के यहाँ पे हम घड़ी का समय जो है हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? जल में प्रतिबिंब निकलेगा। जल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा निकल जाएगा। लेकिन अभी हम आपको घड़ी में बताया था कि अगर दर्पण का समय दे दिया है और घड़ी का समय पूछेगा तो क्या कहते हैं? 12 में से दर्पण का समय घटाएंगे तो घड़ी का समय निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो है जल प्रतिबिंब में अगर हमारा जल में जो समय दिखा रहा है घड़ी, अगर वो समय दिया हुआ रहेगा और पूछेगा घड़ी का रियल समय क्या होगा, यानी कि घड़ी का समय पूछेगा घड़ी में समय क्या दिखा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे कि 18.5 में से जल का समय, यानी कि जल में जो समय यानी दिखा रहा है, प्रतिबिंब में जो समय दिखा रहा है उसको अगर घटाएंगे हमारा क्या निकल जाएगा? जो रियल घड़ी का टाइम है निकल जाएगा। उसी तरह से सिर्फ उल्टा कर देना है, ठीक है। आइए हम आपको बारी बारी से इस पे प्रश्न एक दो कराते हैं, आप समझ जाइए। आइए इसको हम फॉर्मूला को छोटा कर दिए, दर्पण प्रतिबिंब का छोटा में दो फॉर्मूला बताया था कर दिए, और जल प्रतिबिंब का। इसमें 2 प्रश्न रखे हैं, दोनों दर्पण प्रतिबिंब से जो प्रश्न रखे हैं, आगे जो है जल प्रतिबिंब से रखेंगे। देखिए क्या है कि घड़ी का समय जो है 8:20 है। क्या है? 8:20 घड़ी में समय है। तो दर्पण में समय क्या होगा? अगर इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए अगर फॉर्मूला हम बताते हैं कि अगर 12 बजे से कम होगा तो हम 12 में से घड़ी का समय घटाएंगे, यानी कि हमारा घड़ी में कितना बज रहा है? 8:20 हो रहा है, ठीक है। कितना? 8:20 हो रहा है। तो ये कितना में से हमको घटाना होगा? 12 बजे में से। अगर हम 12 बजे में से, यानी कि 8:20 हमको घटाना है, यानी घड़ी का समय तो हमको यही था, घड़ी का समय क्या है? 8:20। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो क्या करेंगे? ये तो हम ऐसे भी डायरेक्ट घटा सकते हैं कि 0 में से 0 गया 0, लेकिन हम हासिल लेंगे 12 में से, तो 1 का मतलब सिर्फ हम 1 नहीं ले लेंगे यहाँ पर, 1 का मतलब 1 घंटा, यानी कि इसमें हम 60 हासिल लिए तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। इसीलिए हम आपको बताए थे कि अभी क्या बताए थे कि 12 बजे है, 12 घंटा जो है इसको क्या लिख लेंगे हम? 12 घंटा को हम 11 घंटा 60 मिनट लिख लेंगे तो हमको घटाने में सहूलियत होगा। आपको हम बताया था कि आगे हम बताएंगे कहाँ यूज करेंगे। 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं। जब 11:60 लिखेंगे तो इसमें सब हम घटाएंगे कि 8:20। देखिए अब हमको आसान हो गया। क्या हो गया? 0 में से 0 घटेगा तो क्या हुआ हमारा? 0, और 6 में से 2 घटा तो 4 हुआ। अब इधर देखिए, अभी तो हम हासिल नहीं लिए थे, ये तो इधर एक 60 है, तो 11 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा? 3। यानी कि घड़ी में जो दर्पण में जो समय दिखाएगा 3:40 दिखाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 8:20 बज रहा था, यानी कि लगभग मान लीजिए 8 यहाँ पे है और 8:20 हो रहा है, यानी कि मिनट का सुई लगभग यहाँ पे है, ठीक है। 8:20 अगर ये तो रियल घड़ी का समय जो है 8:20, तो इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा? ये जो यहाँ सुई दिख रहा था अब लगभग आपको ये वाला जो घंटा वाला सुई है कहाँ दिखेगा? 3 बजे पे। कहाँ दिखेगा? 3 बजे के आसपास घंटा वाला सुई दिखेगा। और जो मिनट वाला सुई है कहाँ चल जाएगा? यहाँ से उठकर, यानी कि ये यहाँ पे 40 पे आ जाएगा। समझ में आया? दर्पण का प्रतिबिंब 3:40 होगा।
अगला देखिए प्रश्न एक, ये तो हम 12 बजे से कम वाला समय रखे थे। दूसरा जो प्रश्न है कि घड़ी में समय जो है 12:20 है। कितना है? 12:20। 12:20 तो दर्पण में समय क्या होगा? किसमें? दर्पण में समय क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जब दर्पण में समय पूछ रहा है तो हम बताए थे कि 12 से कम रहेगा तो 12 में से घटाएंगे, अगर 12 से ज्यादा है तो यानी कि 24 में से घटाएंगे, तो 24 में से घटाएंगे तो इसको 24 घंटा को जो है हम 24 घंटा को क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 23 घंटा 60 मिनट, यानी कि 24 घंटा को हम क्या लिख लेंगे? 23 घंटा 60 मिनट। जब हम 23 घंटा 60 मिनट से इसको घटाएंगे 12:20 को, तो देखिए क्या आ जाएगा? हमारा दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, यानी कि 0 में से 0 और 6 में से 2 गए 4, और इधर क्या हो गया? 23 में से 12 गया यानी कि 11, यानी कि 11:40 जो है हमारा 11:40 हमको क्या दिखाएगा? दर्पण में प्रतिबिंब दिखाएगा। अगर घड़ी का समय 12:20 है तो दर्पण में क्या दिखाएगा? 11:40 दिखाएगा। ये तो हो गया ये दर्पण में। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उलट दें, जैसे इस प्रकार के, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे अगर इसको घड़ी का समय न देकर, इसको दर्पण का समय लिखते, क्या लिखते? दर्पण का समय है क्या? दर्पण में 8:20 हो रहा है, ठीक है। अगर हम पूछ दे यहाँ पे कि घड़ी में समय क्या होगा, तो हम अभी बताए थे, तो बस काम उल्टा कर रहा है। यहाँ भी वही करना है, 12 में से हमको 8:20 यानी कि 12 घंटा को 11:60 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 11:60। इसमें से हम 8:20 घटा लेंगे। 8:20 जो घटाएंगे तो क्या हुआ? 40, और यहाँ 3 घंटा, यानी कि 3:40 क्या होगा? ये हमारा क्या है? घड़ी का समय आ गया। घड़ी का, तो घड़ी में जो समय क्या दिखाएगा? घड़ी में समय 3:40 दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न को हम उलट के लिख सकते हैं कि जो दर्पण में समय जो है 12:20 दिखाएगा। कितना? 12:20 दर्पण में दिखा रहा है, 12:20, ठीक है। तो दर्पण में 12:20 दिखा रहा है, तो घड़ी का समय क्या होगा? घड़ी में समय क्या होगा? ओरिजिनल समय, घड़ी में ओरिजिनल समय क्या होगा? तो हम क्या घटाएंगे? 24 में से अब इसको घटा लेंगे उल्टा, क्योंकि 24 घंटा को हम लिख सकते हैं 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि 24 घंटा हो गया। और 23 घंटा 60 मिनट में से हम 12 घंटा 20 मिनट घटा लेंगे, 12:20 घटाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? जो घड़ी का समय जो ओरिजिनल है वो हमारा आ जाएगा। देखिए घटाते हैं, 60 में से 20 गया, हमारा क्या हुआ? 40, और इधर क्या हुआ? 23 में से 12 घटाएंगे तो 11:40, उल्टा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब का 4 क्वेश्चन बता दिए। आइए हम आपको अगला जो प्रश्न है जल प्रतिबिंब बताते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम 4 प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब बताए थे, अब है जल प्रतिबिंब पर 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है कि घड़ी का समय जो है 8:20 है। कितना है? 8:20 हो रहा है। तो पानी में छवि क्या होगा? यानी छवि भी दे सकता है, समय भी दे सकता है, या जल प्रतिबिंब भी दे सकता है कुछ प्रश्न में, लेकिन हम निकालने का प्रक्रिया जो है सेम है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, ये तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या आपको जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में क्या बोले थे कि 18 घंटा 30 मिनट से घटाएंगे, या तो 18 घंटा 30 मिनट से घटाएंगे, या इसको या तो बदल कर अगर जैसे दे दिया कि 2:45, तो अब हमको 30 से घटाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यानी कि हाथ ही लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या लिख लेंगे इसको, 18:30 की जगह पर 17 घंटा 90 मिनट लिख लेंगे जब, तो बात बराबर होगा। यानी कि 1.5 घंटा 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा जो है इधर आएगा, तो यानी कि 1 घंटा 18 घंटा 30 मिनट आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो हम 18:30 से घटा सकते हैं या 17:90 से, लेकिन अगर जैसे 30 से पहले देगा तो हम आसानी से घटा लेंगे, लेकिन 30 के बाद जैसे ही देगा तो हमको एक हासिल लेने पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम 17:90 से घटा लेंगे, तो हमको हासिल लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है 30 से कम है, तो इसको तो हम डायरेक्ट 18:30 से घटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि 18 घंटा 30 मिनट से हमको 8 घंटा 20 मिनट घटाना है। 8 घंटा 20 मिनट को जो हमारा दिया घड़ी का समय, तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर पानी में जो छवि बनेगा, पानी में क्या छवि बनेगा, पानी का छवि जो है बनेगा, पानी में जो छवि बनेगा क्या बनेगा, 30 में से 20 घटाएंगे कितना हुआ 10, और इधर 18 में से 8 घटाएंगे हमारा हुआ
10, यानी कि 10:10 होगा। क्या होगा? 10:10 होगा। क्या किसमें? पानी में समय क्या दिखाएगा? 10:10, यानी कि घड़ी का समय ओरिजिनल 8:20 है। यानी कि 8:20 जो घड़ी का समय है, 8:20, 8:20, तो इसका जल में जो प्रतिबिंब दिखाएगा क्या दिखाएगा? 10 यानी कि यहाँ का सुई जो है, यहाँ का डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, 10:20 आ जाएगा। कहा जाएगा? 10:10, सॉरी 10:10 पे आ जाएगा। यानी कि जल प्रतिबिंब क्या होता है? उलट जाता है। यानी कि जिस तरह से दर्पण प्रतिबिंब नीचे की ओर आता है, तो ये जल प्रतिबिंब ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा? 10:10 हुआ। ठीक है, पानी में छवि। लेकिन दूसरा देखिए प्रश्न क्या है कि पानी में छवि दे दिया कि 10:10 हो रहा है, यानी कि घड़ी का समय नहीं है, पानी में जो समय दिखा रहा है घड़ी का 10:10 है। तो घड़ी का समय क्या होगा? जब घड़ी का समय निकालना है तो फिर भी हम वही काम करेंगे कि जैसे 18 घंटा में से हम 10 घंटा 10 अगर घटा लेंगे तो क्या होगा? हमारा निकल जाएगा घड़ी का और जो समय है निकल जाएगा। घड़ी का समय जो है हमारा निकल जाएगा। समय क्या निकल जाएगा? देखिए 30 में से 10 गया तो 20 हुआ, और 18 में से 10 हुआ तो कितना हुआ हमारा? 8:20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा घड़ी का समय आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर हम इस प्रश्न को थोड़ा सा उलट के देखे थे। देखिए घड़ी का समय 8:20 याद किया था, और हमारा पानी में जो छवि 10:10 आया था। इसी प्रश्न को हम उल्टा यहाँ लिख देते कि पानी में जो छवि है 10:10 है। ठीक है, छवि कितना? 10:10, तो घड़ी का समय हमारा यही आना चाहिए था 8:20। देखिए आया भी यहाँ 8:20, यानी कि जो घड़ी का समय दिया रहेगा वो उसको अगर हम 18:30 में से घटाएंगे तो हमारा 10:10 क्या है? पानी में जो छवि आएगा। इसी प्रश्न को हम उलट दिए, डायरेक्ट हम दे दिए थे कि पानी में जो छवि बना है 10:10, तो उसका घड़ी का समय क्या होगा? तो 8:20। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर नहीं। लेकिन ये प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर की ओर दे देगा, तो हम 17:90 से कहाँ घटाएंगे? जैसे देखिए एक घड़ी का समय दिया हुआ है, घड़ी का समय को क्या करेगा? यहाँ पे देखिए 8:52 हो रहा है। क्या हो रहा है? 8:52। अब पूछ देगा आपको कि 8:52 घड़ी का समय हो रहा है, तो पानी में छवि इसका क्या होगा? ठीक है, तो अब हम अगर 18:30 में से घटाएंगे, 18:30 घंटा में से, देखिए 8:52 को तो हमको हासिल लेना पड़ेगा। हासिल लेने का मतलब हुआ कि 1 घंटा लेंगे तो फिर 1 घंटा इधर जोड़ेगा, 60 तो 90। इससे अच्छा एक ही बार हम क्या कर लेंगे कि 17:90 में से घटाएंगे। इस तरह का प्रश्न आएगा, यानी कि 8:52 यानी कि 30 मिनट से ऊपर वाला आएगा समय, तो डायरेक्ट हम 17:90 से घटाएंगे। यानी कि 8:52 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा? देखिए 0 में से 2 नहीं घटे, एक हाथ से लिए 10, 10 में से 2 हुआ हमारा 8। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, और इधर हुआ 17 में से 8 घटाएंगे तो 8 8 16 17, यानी कि 9 घंटा 38 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 17:90 में से कहाँ घटाएंगे? जहां पर जो है घड़ी का समय जो है या दर्पण का समय किससे 30 मिनट से ऊपर दिया रहेगा, यानी 30 मिनट से ऊपर दिया रहेगा। 8:30 से ऊपर, 7:30 से ऊपर, तो हम 17:90 में से घटाएंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कम दिया रहेगा, अगर 7 में ये जो है 8 मान के लिए 20 देगा, और जब हम इसमें से घटाएंगे यहाँ पे कि 8:20 हम जब घटाएंगे यहाँ पे, देखिए तो क्या दिक्कत आएगा? फिर हमको घंटा बदलना पड़ेगा। 0 में से 0 गया 0, और 9 में से 2 घंटा तो 7, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा 9, यानी कि 9 घंटा 70 मिनट। फिर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा 70 मिनट, यानी कि 60 से कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। तो 60 मिनट को इधर भेजेंगे तो 1 घंटा होता है, यानी कि 10 घंटा, और फिर ये 10 मिनट बचा। तो इस टाइप से होगा। तो ये हमको परेशानी नहीं करना है। क्या करना है? डायरेक्ट 17:90 में से कम घटाना है जब 30 से ज्यादा होगा, और 30 से जब कम होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 18 घंटा 30 मिनट से घटाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगले हम और वीडियो लेकर आएंगे रीजनिंग में, जो भी ग्रुप 2 में जो प्रश्न आ रहा है, ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे हम प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।